मैंने अपनी बेटी को इस उम्मीद से पढ़ाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, अपनी जिम्मेदारी खुद निभाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। ऑफिस से जब तक घर नहीं पहुंचे डर ही लगा रहता है। हर रोज ये लूट, बलात्कार, किडनैपिंग की खबरें सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं शहर भेजकर कोई गलती तो नहीं की। आखिर कर क्या रही है सरकार? हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार बीजेपी सरकार। ये विज्ञापन बीजेपी ने 2014 में बनाकर जनता से वोट की अपील की थी, जिस पर जनता ने भरोसा दिखाते हुए बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनाने का काम किया था। उसके बाद यही नारा यूपी चुनाव में भी बीजेपी की तरफ से जनता के बीच लाया गया। वहां भी जनता ने भरोसा किया और बीजेपी को भरपूर वोट दिया, जिसका नतीजा था कि यूपी में भी बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। लेकिन केंद्र और यूपी में सरकार बनने के बाद महिलाओं और बेटियों का क्या हाल है, इसका अनुमान आज आप हमारे पूरे वीडियो को देखकर लगा सकते हैं। जी हाँ, हम पिछले हफ्ते के कुछ घटनाओं पर चर्चा करेंगे, जिसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि यूपी में नारियों के साथ आखिर क्या हो रहा है। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के नेता लगातार बयान देते रहते हैं कि बीजेपी सरकार बनने के बाद से यूपी में राम राज्य है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये कैसा राम राज्य है जहां सीता ही सुरक्षित नहीं है? ये बात मैं नहीं बल्कि कुछ हफ्तों के आंकड़े बोल रहे हैं। जी हाँ, आइए सीधा उसी आंकड़ों पर ध्यान देते हैं। शुरुआत करते हैं 9 अक्टूबर से। इस दिन नोएडा में एक नाबालिग को अगवा कर लिया गया और उसके साथ गैंगरेप हुआ। वहीं 10 अक्टूबर को हरदोई में 5 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी ने दुष्कर्म किया। 11 अक्टूबर को झांसी के एक हॉस्टल में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया और उसके साथ मनचलों ने दुष्कर्म किया। इसके बाद 12 अक्टूबर को तो यूपी के सहारनपुर में बाजार गई एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ भी दुष्कर्म किया गया। यही नहीं, 13 अक्टूबर को तो यूपी के तकरीबन 5 जिलों में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। लेकिन योगी सरकार अपने ही नशे में डूबी रही। आपको बता दें कि इस दिन गोंडा में 3 दलित युवतियों के ऊपर तेजाब डाल दिया गया। वहीं हाथरस में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। हापुड़ में भी एक छात्रा के साथ टेम्पू में छेड़छाड़ का मामला सामने आया। इस दिन की घटना यही नहीं रुकी, प्रतापगढ़ में भी कुछ मनचलों की शिकार हुई युवती ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। वहीं चित्रकूट में भी रेप पीड़िता ने न्याय न मिल पाने की वजह से आत्महत्या कर ली। ये सब घटनाएं जहां एक तरफ लगातार होती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार विपक्ष पर लाश पर राजनीति करने का आरोप लगाकर अपनी सुरक्षा में जुटी हुई थी। देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। अब बात करते हैं 14 अक्टूबर की। इस दिन आगरा में 2 नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ। वहीं मुरादाबाद में भी कुछ युवकों ने एक लड़की के साथ शादी का झांसा देकर गैंगरेप किया। 15 अक्टूबर को बाराबंकी में धान काटने गई नाबालिग के साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया। इसके अलावा प्रतापगढ़ में दलित महिला के साथ भी दुष्कर्म हुआ। महिलाओं के साथ ऐसी घटना लगातार यूपी में हो रही है और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ फोटो शूट में व्यस्त हैं। ऐसे में अब जनता को खुद अपनी रक्षा करनी होगी और याद रखना होगा कि उनके साथ क्या हुआ है। यही नहीं, उन्हें 2022 में सरकार से इसका हिसाब लेने का मौका भी मिले। तब गाड़ी की स्टीयरिंग जनता के पास होगी और बैक सीट पर सरकार होगी। तब जाकर सरकार को इसका जवाब देना होगा।